क्योंकि बिना उद्धार पाए कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। उद्धार पाना हम सबको बहुत जरूरी है, उद्धार की आवश्यकता हम सबको है। और उद्धार में सबसे पहली बात जो आती है, पापों की क्षमा। आपने जितने मर्जी पाप किए हो, परमेश्वर की आज्ञा टाल के जितने मर्जी पाप किए हो, यीशु के पास जब आओगे, उस क्रूस के पास आओगे, अपनी गलती मानोगे, प्रभु मैंने गलती करी, मैंने गुनाह, मैंने अपराध किए, यीशु तुम्हें माफ। इंसान माफ करे ना करे, लेकिन मेरा बाप, मेरा खुदा, मेरा यीशु तुम्हें माफ कर देगा। उसके पास आए, अपने गुनाहों को माने, वो आपके पापों से आपको आजाद कर देगा। जब पापों से आजाद हो जाओगे तो उसके बाद सारे श्राप, जो पापियों से श्राप आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे परिवार पे, वो सारे श्रापों से छुटकारा देगा। अगला काम, वो आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं उन सबसे छुटकारा देगा। अगला काम, आपके जीवन में जो रुकी आशीषें हैं, आर्थिक आशीष, भौतिक आशीष, स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष, सब रिलीज करेगा। उसके बाद प्रभु अंतिम बात कहेगा कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। ये पांचों चीजें हमें मिलती है उद्धार में, और यीशु यही उद्धार हमें देने आया था। यीशु के आने के पीछे एक महान योजना थी। उस परमेश्वर का दिल हमें पता लगता है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब क्रूस पर उसको टांगा गया, क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, वो दर्द और पीड़ा में था। और यीशु मसीह ने उस दर्द पीड़ा में सबसे पहली वाणी क्या बोली? उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु आज भी आपके लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए बोलता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं, तो यीशु कहता है, हे पिता मेरी बेटी को, मेरे बेटे को माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर तेरे वचन को जानते प्रभु, तेरे बारे में जानते प्रभु, तो ऐसा नहीं करते। यीशु ने सबसे पहली बात बोली। यीशु के हाथों में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई, उसके बावजूद भी यीशु ने सबको माफ कर दिया। आज अगर 10 साल पहले हमें किसी ने कुछ कहा है, हम आज तक नहीं माफ कर पाते। आज तक नहीं। 10 साल पहले किसी ने कहा, हम माफ तक नहीं करते। और हम बात करते हैं यीशु के चेले होने की। 10 साल पहले किसी ने हमें कुछ कह दिया, 10 साल पहले कोई गलती कर दी, हम आज तक नहीं माफ कर पाए। सोचिए, उसने तो आपके सर पे ईंट भी नहीं मारी थी, आपका खून भी नहीं निकाला था, आपको चक्कू से भी नहीं मारा था, केवल मुंह से कुछ कहा था, आप माफ नहीं कर। यीशु ने सबको माफ किया उस दर्द पीड़ा में। और यीशु ना केवल उन यहूदियों के लिए, ना केवल उन रोमन गवर्नमेंट के सोल्जर्स के लिए यीशु माफी मांग रहा था, वह समस्त मानव जाति के लिए माफी मांग रहा था। हे पिता माफ कर, हे पिता माफ कर।